हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, ये आपकी अपनी फैमिली है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों में, अपने परिवार मेंबर में, आपके यारी दोस्ती में, आपके रिलेशन में जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ बिहार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एग्जामिनेशन में साइंस बैकग्राउंड से हो, एसएसटी बैकग्राउंड से हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो 1 to 5 या 6 to 8 या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर साथ ही साथ एनसीईआरटी एससीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो एकदम मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे डिस्कस कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम स्केलेहेल्मिन्थेस। हाँ, आपको पता है कि ये टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला है और अभिषेक सर द्वारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की श्रृंखला भी चलाई जा रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। स्केलेहेल्मिन्थेस के अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितनी जगह पे पूछा गया। पीसीएस प्री 1998, पीसीएस प्री 1999, टीजीटी बायोलॉजी 2004, एलटी बायोलॉजी 2018, आरपीएससी पीजीटी 2018 और 2022 में। तो आपको बता दें, ये जो हमारी श्रृंखला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, यानी कि किसमें सेकेंडरी होस्ट में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। क्या वो प्लाज्मोडियम है, टैप वर्म है, राउंड वर्म है या लीवर फ्लूक है। तो आपको बता दें, टैप वर्म में सेकेंडरी होस्ट नहीं देखने को मिलता है। किस में नहीं मिलता है? टैप वर्म में सेकेंडरी होस्ट नहीं देखने को मिलता है। ये मानव की छोटी आंत में पाया जाने वाला एक अंतः परजीवी है और यह अधिकांश बच्चों में ही देखने को मिलता है और यह एक ही होस्ट पे अपना संपूर्ण जीवन बिता देता है, टैप वर्म। ठीक है, सॉरी राउंड वर्म में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है राउंड वर्म, टैप वर्म नहीं, राउंड वर्म। राउंड वर्म जो होता है ये एक ही होस्ट पे, ह्यूमन इसका ही होस्ट है और इसी में ये अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड करता है ये बच्चों को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने देखा कि राउंड वार्म को जिसे स्कैरिस कहा जाता है, इसी राउंड वार्म स्कैरिस का ही जनरल नाम राउंड वार्म होता है। इसको द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है, यह ह्यूमन इंटेस्टाइन छोटी आंत में पाया जाता है। इसे जनरल भाषा में, जनरल कॉमन लैंग्वेज में केचुला या गिलवा भी कहा जाता है। ठीक है, गांव की भाषा में या जनरल भाषा में इसको केचुला या गिलावा भी कहा जाता है। यह बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर रहने वाला अंतः परजीवी निम्नलिखित में से किसमें परजीवी पिंडजक है, यानी बीबी पैरस है। कौन सा वो परजीवी है जो मनुष्य में पाया जाता है और बीबी पैरस है। तो आपको बता दें, बाउचेरिया। बीबी पैरस क्या होता है? बीबी पैरस ऐसा एनिमल जो अंडे को जन्म ना देके बच्चे को जन्म देता है और ओवी पैरस होता है जो अंडे को जन्म देता है। तो बाउचेरिया जो होता है, बाउचेरिया लार्वा जो होता है, ये ह्यूमन में, आप सभी को पता है कि एलिफेंटिस बनाता है, हाथी पांव के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये बीबी पैरस होता है। ठीक, ब्लैडर कृमि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर कृमि पाया जाता है, ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन। ब्लैडर कृमि किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, सुअर या गाय की मांसपेशियों में ब्लैडर कृमि देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनवार्म क्या है? पिनवार्म जो है वो एंटेरोवाइस है। पिनवार्म क्या होता है? एंटेरोवाइस वर्मिकुलेसिस, इसका सामान्यतः नाम जो होता है वो पिनवार्म के नाम से जाना जाता है। एंटेरोवाइस वर्मिकुलेरिस का सामान्य नाम जो जनरल नाम होता है उसे पिनवार्म या सिटवार्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीटवार्म या पिनवार्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुचेरिया बेनक्राफ्टी का लार्वा है। बाउचेरिया बेनक्राफ्टी जो एलिफेंटिस डिजीज को करता है, हाथी पांव डिजीज बनाता है, उसका लार्वा क्या है? तो बाउचेरिया बेनक्राफ्टी का लार्वा जो है वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, क्योंकि यह फाइलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। इसका लार्वा माइक्रोफाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात करें ट्रोकोफोर किसका लार्वा है, तो ट्रोकोफोर नेरिस का लार्वा है। नेरिस का बाइपिनेरिया लार्वा यह स्टारफिश में देखने को मिलता है और सर्केरिया लार्वा जो होता है, सर्केरिया लार्वा यह फैसियोला हेपेटिका में देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोस्लोम डेवलप्ड फ्रॉम, स्यूडोस्लोम यानी कि आभासी देह गुहा का निर्माण होता है। तो आभासी देह गुहा का निर्माण जो होता है वो ब्लास्टोसील से होता है। ये निमेटोड्स यानी स्केले हेलमिंथेस के शारीरिक गुहा को आभासी देह गुहा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम जो विशेषीकृत अवस्था सत्य गुहिका यानी ट्रूसुलोम को अनुपस्थित होता है, यानी जिसमें स्यूडोसुलोम पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया निमेटोडा में स्यूडोसुलोम देखने को मिलता है, यानी कि असत्य शिलोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस की बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है? तो एस्केरिस की बॉडी कैविटी को स्यूडोशुलोम कहा जाता है, स्यूडोशील कहा जाता है, क्योंकि इसमें असत्य गुहिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शिलोम ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसिस इज कॉल्ड, शिलोम की उत्पत्ति ब्लास्टोसिस से हुई है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं स्यूडोशिलोम, स्यूडोशील, स्यूडोशिलोम। इसकी जो उत्पत्ति है वो ब्लास्टोसील से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूसिलोम इज अब्सेंस इन व्हिच फाइलम, ट्रूसुलोम किस फाइलम में अनुपस्थित होता है? निमेटोडा, इनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का? तो अभी मैंने आपको बताया फाइलम निमेटोडा में ट्रूसुलोम अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सामाजिक कीड़ा है, यानी कि सोशल इंसेक्ट पूछा है आपसे, सोशल इंसेक्ट। तो आपको पता है दीमक एक सामाजिक कीड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है कैलोट्रमीज साइमेक्स मेंटिसे बॉम्बिक्स। तो आपको बता दें दीमक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैलोट्रमीज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दीमक एक सामाजिक कीड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सेक्स आर सेपरेट, कौन सा एनिमल है जिसके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं? स्कैरिस, साइजोस्टोमा, बेनिया, एलोना या सभी? किसके सेक्स यहाँ पे पूछा है कि सेपरेट है? तो यहाँ पे आपको बता दें 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से जो सही, अरे यार, वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि स्कैरिस, साइजोस्टोमा और बेनेलिया एलोन, तीनों के ही सेक्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्कैरिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो स्कैरिस में पूछा गया। तो पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके यूपी टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। ठीक है, तो स्कैरिस आप सभी को पता है कि स्केले हेलमिंथेस का एक एनिमल है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टेस्ट फाउंड इन एडल्ट स्कैरिस, यानी कि एडल्ट स्कैरिस वयस्क स्कैरिस में वृषणों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 1। एडल्ट स्कैरिस जो होता है उसमें वृषण जो होते हैं 1 और अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होती है वो 2 पाई जाती है। वृषण कितने पाए जाते हैं? 1 और ओवरी कितनी पाई जाती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टेस्ट आर प्रेजेंट इन स्कैरिस, यानी कि ओवरी कितनी पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया ओवरी कितनी होती है? 2 होती है। टेस्टिस पूछा, सॉरी वृषण ही पूछा है, तो वृषण 1 होता है और टेस्टिस अगर पूछेगा तो टेस्टिस जो 2 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोजेनेटिक परजीवी है? कौन सा मोनोजेनेटिक परजीवी है, यानी कि एक ही होस्ट पे अपना जीवन कंप्लीट करता है? तो स्कैरिस जो होता है ये एक ही होस्ट पे अपना जीवन कंप्लीट करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैरिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि स्कैरिस जो होता है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पाया जाता है ये बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो सामान्यतः यह कहाँ पाया जाता है? बच्चों में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंगों में से स्कैरिस अपने जीवन चक्र में किस अंग से होकर गुजरता है? यानी कि यहाँ पे पूछा कि स्कैरिस किस अंग से होकर गुजरता है, क्या स्प्लिन से, फेफड़ा से, ब्रिक्स से या स्केलेटल मसल से? तो आपको बता दें स्कैरिस जो होता है वो फेफड़ा से होकर गुजरता है, लंग्स से होकर गुजरता है। ठीक है, स्कैरिस के जीवन चक्र का एक सीधा संबंध मनुष्य से होता है, मतलब ये मनुष्य में पाया जाता है। इसका जो तीसरा और चौथा स्टेज का जो लार्वा होता है वो मनुष्य के फेफड़े से होकर गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिड ऑफ स्कैरिस आर, स्कैरिस का एम्फिड है क्या है? स्कैरिस का एम्फिड क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे 4 और आपको सही जवाब बताना है कि स्कैरिस का एम्फिड क्या है। तो आपको बता दें स्कैरिस का जो एम्फिड है वो एम्फिड जो होता है ये इसमें कीमो रिसेप्टर का कार्य करता है। स्कैरिस का एम्फिड कीमो रिसेप्टर के लिए जाना जाता है, कीमो रिसेप्टर। ठीक है, स्कैरिस में जो एम्फिड पाया जाता है उसे कीमो रिसेप्टर कहते हैं। वहीं पर बात करें बोरो रिसेप्टर, तो ये प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। स्कैरिस में प्रेशर दबाव के लिए जिम्मेदार होता है बैरो रिसेप्टर, और कीमो रिसेप्टर ये स्कैरिस का एम्फिड है। ठीक है, और
ट्रैको रिसेप्टर जो यहाँ पे दिया, ट्रैको रिसेप्टर ये टच के लिए जिम्मेदार होता है, और ऑल फैक्ट्री लोब ये इस गंध के लिए जिम्मेदार होता है, स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है ऑल फैक्ट्री लोब। ट्रैको रिसेप्टर ये टच के लिए, कीमो रिसेप्टर ये एम्फिट के लिए, और वैरो रिसेप्टर ये क्या होता है, प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है स्कैरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकेंद्रीय अंतः त्वचा पाई जाती है। बहुकेंद्रीय अंतः त्वचा किसमें पाई जाती है, तो बहुकेंद्रीय अंतः त्वचा स्कैरिस में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है, स्कैरिस में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीबॉइड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन। एमीबॉइड शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं स्कैरिस में, पाइला में, यूनियो में, या बी और सी दोनों में। तो इसका सही जवाब है बी और सी दोनों में, यानी कि पाइला और यूनियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविडिडी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। रेविडिडी फॉर्म लार्वा अभी हमने आपको बताया था कि ये स्कैरिस यानी गोल कृमि यानी राउंड वार्म के जीवन चक्र में बनता है, जो संघ निमेटोडा यानी फाइलम निमेटोडा का जंतु है, ये इसमें रेविडिडी फॉर्म लार्वा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्कैरिस इज कॉल्ड। लाइफ लार्वा को क्या कहते हैं, स्कैरिस के लार्वा को क्या कहते हैं, रेविडिडी फॉर्म लार्वा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन में क्या होता है, मतलब कहाँ पे होता है प्रथम और अंतिम निर्मोचन। तो आपको बता दें स्कैरिस में प्रथम और अंतिम आंत में होता है। ठीक है, देखिए आपको बता दें स्कैरिस जो होता है वो आंत के थ्रू ही ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि इसका पहला चरण जो होता है वो आंत में ही होता है, दूसरा और तीसरा जो होता है वो फेफड़े में होता है यानी लंग्स में होता है, और चतुर्थ में ये फिर आंत में ही पहुंच जाता है। इसका चौथा निर्मोचन जो होता है वो आंत में होता है। पहले ये आंत में आता है, पहला निर्मोचन आंत में हुआ, दूसरा और तीसरा फेफड़े में हुआ, और चौथा भी आंत में ही होता है। ठीक है, हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्केले हेलमिन्थेस से संबंधित है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा कि इसमें से स्केले हेलमिन्थेस से कौन सा संबंधित है। शिप वार्म, गिनी वार्म, सिल्क वार्म, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गिनी वार्म जो है ये स्केले हेलमिन्थेस से संबंधित है। गिनी वार्म का जो नाम होता है वो ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसको जनरल भाषा में गिनी वार्म कहा जाता है। ये एक निमेटोड्स है और ये स्केले हेलमिन्थेस से संबंधित है। यहाँ तक हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस और स्केले हेलमिन्थेस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।